अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपसे कहा था कि हम आपको चालकाफ से काम लेने का तरीका बताएंगे, जिसके ज़रिए से आप दुश्मन की हलाकत, मोहब्बत, जुदाई और बीमारी, जादू टोना, जिन भूत आसिफ खबीस का इलाज भी कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप चालकाफ के आमिल हैं तो आपको किसी भी मकसद और किसी भी काम के लिए सिर्फ 7 बार पढ़ना काफ़ी है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको जो तरकीब और तरीके बताएंगे, अगर आप आमिल नहीं हैं तो भी आपका काम होगा, और अगर आप आमिल हैं तो सोने पर सुहागा वाली बात है। तो चलो दोस्तों, तरकीब हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमारा पहला वीडियो इसके पहले वाला आपने नहीं देखा कि चालकाफ के आमिल किस तरीके से बनते हैं, तो आप चैनल के अंदर जाकर प्ले लिस्ट से उसे देख सकते हैं। सबसे पहला तरीका हम दुश्मन की हलाकत से शुरू करते हैं। अगर आपका कोई दुश्मन हो और आपको जानी और माली नुकसान पहुंचा रहा हो, तो जायज़ काम के लिए उसको तबाह बर्बाद करना और हलाक करना हो, तो आप सैटरडे यानी शनिचर के दिन जब पूरा दिन बीत जाए और रात होने लगे, तो मगरिब की नमाज अदा करने के बाद कब्रिस्तान जाएं, और कब्रिस्तान में किसी भी कब्र पर खड़े होकर के पहले 11 बार दरूद पढ़ें, और फिर 41 बार चालकाफ पढ़ें, और फिर 11 बार दरूद पढ़ें, और नीयत और मकसद आपका जो है वो अपने जहन में रखें। और पूरा वजीफ़ा पढ़ने के बाद एक लोहे की मीख पर फूंक दें, दम मार दें, और उसके बाद उसको कब्र पर गाड़ दें। अगर आपके पास कोई लोहे की मीख न हो तो आप उस कब्र से एक मुट्ठी मिट्टी उठाएं और उस मिट्टी पर दम करें, फूंक दें, और फिर उस मिट्टी को तस्वुर में अपने दुश्मन की तरफ फेंक दें। अब दूसरा तरीका इसका मोहब्बत का जो है वो ये है कि अगर आपको जायज़ 2 लोगों में मोहब्बत करानी हो और आपका नियत और मकसद और काम पूरी तरीके से जायज़ हो, तो आप एक सफ़ेद कागज़ पर इस तावीज़ को कबूतर के खून से लिखें और तावीज़ के नीचे मकसद लिख दें, और फिर इस तावीज़ को बाजू पर बांध दें, जो मतलूब हो उसके बाजू पर बांध दें। अगर आपको खून ना मिले तो आप स्याही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा यह है कि आप मुश्क और ज़ाफ़रान का इस्तेमाल करें। अगर किसी के ऊपर जिन और आसेब आता हो, भूत प्रेत आता हो और बहुत परेशान कर रखा हो, तो आप सरसों का तेल या कोई भी कड़वा तेल ले लें और उस पर सिर्फ 11 बार इस चालकाफ को दम करें, फूंक दें, और 1-2 कतरे मरीज़ के कान में डाल दें और मरीज़ के बदन पर थोड़ा सा तेल को मल दें। जो भी ज़ीरू होगी नुकसानदेह, वो हाजिर होकर के तड़पेगी, चिल्लाएगी, और फिर उसके बाद अपने आप ख़त्म हो जाएगी, यहाँ तक कि उसके जलने की बू भी आएगी। और इसी अमल को 11 बार पानी पर दम करके मुंह पर छींटा मारने और मरीज़ को पिलाने से भी आसेब दफ़ा हो जाता है। अब जादू के काट के तरीके आप जान लें। अगर किसी के ऊपर सख्त किस्म का जादू कर दिया गया हो, मरीज़ बहुत सख्त बीमार हो, तकलीफ़ में मुब्तला हो, तो आप सरसों का तेल ले लें और पानी ले लें बोतल में, और पानी पर 40 बार दम करें और तेल पर भी 40 बार दम करें, और इस पानी को मरीज़ को सुबह को और शाम को 2 टाइम इस्तेमाल कराएं, और तेल की मालिश कराएं। अगर तकलीफ़ वाली जगह पर मालिश कराएं तो ज़्यादा बेहतर है, वरना सर पर ज़रूर इस तेल को लगाएं। 7 से लेकर 11 रोज़ के अंदर अंदर इस तेल और पानी को ख़त्म करा दें। अगर पानी बचे तो उसको ज़्यादा करके पिला दें, और कम हो जाए तो उसमें थोड़ा सा बढ़ा लें, और तेल बचे तो आखिरी रोज़ 11वें रोज़ पूरा मरीज़ जो है अपना बाथरूम में जा कर के अपने पूरे जिस्म पर लगा करके वो गुस्ल कर ले, नहा ले। अब एक तरीका खुसूसी अदावत का, 2 लोगों में जायज़ तौर पे अदावत कराना हो, तो ये अमल बहुत ही ज़बरदस्त है और सख्त और ताकतवर है, और मेरा भी खुद का भी आजमूदा है। इसमें हमने जो भी तरीके और तरकीब हमने आपको बताए, सब हमने आजमाया है।
और बिल्कुल सही पाया है। ज़रूरत पड़े तो आप भी इसको आजमाएं। अदावत वाला जो है वो मैंने जिसके ऊपर आजमाया था, रात को किया था और सुबह को बहुत सख्त किस्म की अदावत हो गई। बहरहाल तरीका हम आपको बता देते हैं। 7 छोटे छोटे नमक के टुकड़े ले लें और उन 7 नमक पर 7 बार, सिर्फ 7 बार ही आपको पढ़ना है और 7 नमक पर एक ही बार आपको दम कर देना है अदावत की नीयत से। और जिसको जुदा करना है उसके घर में इस नमक को डाल देना है। अगर चाहते हैं कि दोनों को जुदा करें, कि एक दूसरे के मुखालिफ रहें, तो फिर 7 कंकरी नमक के छोटी छोटी ले करके उस पर भी दम करें और इस तालिब और मतलब दोनों के घर में डाल दें, ताकि दोनों एक दूसरे से अदावत, बुग़्ज़ और जुदाई कर लें। और अगर किसी को बीमारी हो कोई, तो उस बीमारी के इलाज के लिए भी वही तेल और पानी वाला अमल आप करें। इंशाअल्लाह ताला आपका मरीज़ शिफा पाएगा और हर किस्म की बीमारी से निजात पाएगा। अब इस चहलकाफ से एक बहुत बड़ा काम लेने का आपको तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। वो एक ऐसी चीज़ है जो हर आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी हिफाजत के लिए पढ़ना है और हिफाजत आप जानते ही हैं कि कितनी ज़रूरी चीज़ है। अगर आप आमिल हैं, अमल करते हैं, तो आपको और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके बहुत सारे दुश्मन होंगे, आपकी रूहानियात, बहुत सारी रूहानियात आपकी दुश्मन होगी। इसलिए आपको हिफाजत के लिए हिसार ज़रूरी है। तो चहलकाफ का हिसार जो होता है वो बहुत ही मजबूत और ताकतवर होता है। अगर आपको इस चहलकाफ से अपनी हिफाजत के लिए हिसार लगाना है तो 7 बार सुबह को पढ़ें और पढ़ करके अपने दोनों हाथ पर दम करें हथेलियों के, और फिर दोनों को आपस में मलकर अपने पूरे बदन पर फेर लें। और फिर इसी तरीके से शाम को आप इस अमल को दोहराएं। 7 बार पढ़ करके दम करके अपने पूरे बदन पर फेर लें। इंशाअल्लाह ताला आपकी हर किस्म की हिफाजत होगी। और हिसार का एक दूसरा तरीका ये है कि 4 बार पढ़ करके अपने दोनों हाथों पर दम करके ज़ोर से ताली बजाएं, यानी दोनों हाथों को आपस में खूब तेज़ से टकराएं कि तेज़ आवाज़ पैदा हो। यह हिसार आप उस वक्त कर सकते हैं जब आपको कहीं जाना ना हो, क्योंकि यह हिसार उतनी ही दूर तक काम करेगा जितनी दूर तक आपके ताली की आवाज़ जाएगी। यानी सोना हो या घर में रहना हो तो आप इस हिसार को कर सकते हैं। और किसी अमल के टाइम आपको इस चहलकाफ से हिसार करना हो, या फिर कोई रूहानी काम करने जा रहे हैं, आप किसी जिन भूत आसेब का, शयातीन का, या कोई भी जादू टोने का या दुश्मन का, तो आपको रूहानी काम करने से पहले आपको अपना हिसार, अपनी बचाव के लिए कुछ न कुछ कर लेना चाहिए। तो आप हिसार ज़रूर करें। और उस रूहानी कामों के हिसार के लिए आप सख्त किस्म का जो हिसार होता है वो चाकू वाला होता है। आप चाकू से अपने गिर्द हिसार लगाएं 7 बार पढ़ करके। यानी आप जहां बैठे हों, खड़े हों, आपको जहां पढ़ाई करनी हो, काम करना हो, तो चाकू पर दम करने के बाद उसके नोक से अपने इर्द गिर्द चारों तरफ एक दायरा बना लें। और दायरा जो आप बनाए दोनों सिरा एक दूसरे से आप मिला दें। और ज़मीन अगर कच्ची हो तो वहीं पे चाकू को धंसा करके खड़ा कर दें। और कच्ची ज़मीन न हो तो फिर वहीं पे आप चाकू को, जहां दोनों सिरा आपने मिलाया है, वहां पे नोक लगा करके आप उस चाकू को वहीं पर रख दें। और फिर उसके बाद अपना बदनी हिसार भी कर लें, यानी दोनों हाथ पर 7 बार पढ़ करके फूंक मार करके आपस में मल करके फिर अपने पूरे बदन पर हाथ को फेर लें, ताकि आप हर किस्म के रूहानी असरात के नुकसानात से बचे रहें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।